हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि झारखंड सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे होंगे, जहाँ पे हम लोग जानेंगे अभी तक के वैसे व्यक्ति जिसे झारखंड के वैसे प्रमुख व्यक्ति जिसे पद्मश्री अवार्ड, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। साथ साथ में हम लोग भारत रत्न को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर पद्मश्री के बारे में बात करें तो हम लोग 30 व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसे पद्मश्री अवार्ड मिला है, जो कि प्रमुख है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में पद्म आपका भूषण हो गया और पद्म विभूषण, और एक आपका JRD टाटा जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कब किया गया, उन सब चीज़ के बारे में जानेंगे, किस क्षेत्र में किया गया इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इस वीडियो का ड्यूरेशन, तो 15 से 20 मिनट का वीडियो का ड्यूरेशन होगा दोस्तों। आपके एग्जाम में जो है यहाँ से 1 से 2 प्रश्न 110% पूछा ही जाएगा। ये वीडियो की बात करूँ दोस्तों, ये वीडियो आपका JPSC का PT या फिर JSSC का कोई भी एग्जाम को कवर कर रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक और कमेंट अगर करेंगे अच्छा सा, तो मैं मोटिवेट होकर आगे का जो पार्ट बच गया इसका, उसको मैं लेके आऊँगा। आगे का पार्ट कहने का मतलब पुरस्कार से, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, ठीक है, वे आपका बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार हो गया। इन सब चीज़ के बारे में हम लोग छोटा छोटा ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिए होंगे। बाकी एक PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करेंगे, जिसका जो नाम है दोस्तों GSSC विद आनंद, आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे इस PDF को डाउन जो है अपलोड कर दूँगा। ठीक है, PDF अपलोड करूँगा, अगर आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तभी करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तब, ताकि देखिए अगर मैं मोटिवेट हो जाऊँगा और अगर आप लोग हमें मोटिवेट कीजिएगा, तो इसमें फ़ायदा देखिए तो आपको भी होने वाला है, हमें भी होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ इतना तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे महावीर नायक पद में, सबसे पहले 30 ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहला है आपका महावीर नायक। हाल ही में न्यूज़ में भी आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे महावीर नायक को, जो कि नागपुरी लैंग्वेज से संबंधित है। आपका नागपुरी से संबंधित महावीर नायक, इसको भिनसरिया राग का राजा भी कहा जाता है। भिनसरिया राग का राजा कहे जाने वाले महावीर नायक को दोस्त वर्ष 2025 में कला के क्षेत्र, यानी कि आर्ट के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप लोग इमेज देख पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि अगर आप किसी के शक्ल को देख लेंगे तो शक्ल से आप लोग चीज़ों को याद कर पाएंगे। अगर मान लीजिए सपोज दैट आप हमसे कहीं मुलाकात करते हैं मार्केट में, अगर आप मेरा शक्ल को देख लीजिएगा ना, और अगर मैं आपको कुछ वहाँ पे बोल रहा हूँ, तो आप हम याद रखिएगा शक्ल से कि हाँ सर ने ऐसा ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने हर एक व्यक्ति को जो भी अवार्ड मिला है उसके जस्ट बगल में उस व्यक्ति का फ़ोटो दे रखा हूँ, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि महावीर नायक, भिनसरिया राग का राजा कहे जाने वाले महावीर नायक को 2025 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न बनेगा एकदम 100%, आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद आप लोग आइए 2024 में। 2025 तो कवर हो चुका है, 2024 की बात करें दोस्तों, तो 2024 में आर्चरी की खिलाड़ी पूर्णिमा महतो, ये आर्चरी खेल से संबंधित है पूर्णिमा महतो, जिसको 2024 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था खेल के क्षेत्र में, यानी कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। पूर्णिमा महतो को 2024 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे इमेज के माध्यम से पूर्णिमा महतो को देख पा रहे होंगे। ठीक है, और 2024 में आपका एक और हो जाएगा, जिसका नाम है चामी मुर्मू। चामी मुर्मू को भी 2024 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसको जो है सोशल वर्क, यानी कि सामाजिक सेवा के लिए चामी मुर्मू को 2024 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि जितने भी आपका अवार्ड है, जितने भी पुरस्कार हैं, उसमें कितने रुपये मिलते हैं या फिर क्या मिलते हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, ताकि आपको वहाँ से चीज़ें और अच्छे से कंप्लीट हो जाए। लेकिन आप लोग मुख्य रूप से आज का जो मेरा टॉपिक है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, उसको हम लोग कवर कर रहे होंगे। जैसे कि एग्जाम में कैसे प्रश्न बनता है, उन सब चीज़ के बारे में मैं आज बस शेयर करूँगा आप सबको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये 3 चीज़ें तो कंप्लीट हो चुका होगा। पहला मैंने क्या बात करा, 2025 में महावीर नायक, भिनसरिया राग का राजा कहे जाने वाले आर्ट के क्षेत्र में उसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेकंड मैंने बात करा 2024 में पूर्णिमा महतो को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि आर्चरी की खिलाड़ी है। ठीक है, एंड उसके बाद आपका 2023 में जानूम सिंह सोए, इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न भी बना है। दोस्तों, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। जानूम सिंह सोए को 2023 में पद्मश्री अवार्ड मिला है दोस्त, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ये आप लोग देख पा रहे होंगे,
लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में फील्ड में इसे 2023 में जानूम सिंह सोई को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। ऊपर के जो 15 से 20 होगा ना, उसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। फिर आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, मैं एक बार इसको रिवीजन कर दूंगा अगर समय मिलेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गिरिराज। इसका उपनाम बोल सकते हैं आप लोग गिरिराज, यानी कि डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू को 2022 में, इससे भी प्रश्न में आपके एग्जाम में प्रश्न बना है, ठीक है। यानी कि गिरिधारी राम गोंझू को, जिसे गिरिराज बोलते हैं, 2022 में साहित्य एंड शिक्षा के क्षेत्र में, और इसके जस्ट पीछे मैंने बताया उसे भी साहित्य एंड शिक्षा के क्षेत्र में ही पद्मश्री अवार्ड मिला था। और ये आपका गिरिधारी राम गोंझू को 2022 में मिला है दोस्तों, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। हमें समय मिलेगा तो लास्ट में मैं 2 मिनट में इसको पूरा रिवीजन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए दोस्तों आगे, छुटनी देवी, ठीक है, सॉरी महतो, छुटनी महतो को जो दोस्तों आप लोग थंबनेल में शायद देवी देखेंगे, बट कोई नहीं, छुटनी महतो, ठीक है। इससे वर्ष 2021 में दोस्तों छुटनी महतो को डायन प्रथा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था, यानी कि सामाजिक वर्क किया था, सोशल कार्य किया था इसने। तो इसे 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कब किया गया दोस्तों, तो 2021 में। किस क्षेत्र में, तो सामाजिक के क्षेत्र में छुटनी महतो को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्लियर है। तो मैं जो भी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ओवर अंडरलाइन वगैरह करके बता रहा हूँ ना, चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, यानी कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि अभी एग्जाम में जो पूछा गया प्रश्न में दिखाऊंगा आप लोग आंसर आसानी से कर पाओ। नेक्स्ट आपका शशधर आचार्य, यानी कि गुरु शशधर आचार्य दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। गुरु शशधर आचार्य को 2020 में कला, यानी कि आर्ट के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स। ये है आपके स्क्रीन पे गुरु शशधर आचार्य, ठीक है। इसे 2020 में दिया गया है। आपसे एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुरु शशधर आचार्य को किस वर्ष या फिर किस क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो 2020 में किया गया था कला के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका मधु मंसूरी हंसमुख। मधु मंसूरी हंसमुख को दोस्तों 2020 में, इसे भी देखिए कोई साल 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति को भी मिला है, ठीक है, बट 2024 में मैंने बात करा आपका 2, पूर्णिमा महतो, चामी मुर्मू। उसी प्रकार से अभी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 2020 में अभी जस्ट से गुरु श्री शशधर आचार्य के बारे में मैंने बात करा। मधु मंसूरी हंसमुख दोस्तों, ये देखिए 2020 में इसे भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला था। कब मिला था, 2020 में, ठीक है। पीडीएफ में डालूंगा, पीडीएफ को एक बार जरूर आप लोग रीड कीजिएगा। आप लोग आसानी से पीडीएफ को रीड कर पा रहे होंगे। हैंड राइटिंग में कोशिश किया हूँ बहुत अच्छा से अच्छा हो, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ में आता है तो इतना ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो मधु मंसूरी हंसमुख को 2020 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। ये जितने भी मैं डेटा आप सबके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सभी डेटा आपका कहाँ से लिया गया है, तो www.padmaward.com आपका जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसका भी लिंक टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आपको ये सभी चीज़ें एक्यूरेट ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ आपको जाना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है झारखंड, बाकी वहाँ आपको झारखंड के प्रमुख व्यक्ति जिसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है सबका लिस्ट आपको शो हो जाएगा, कब किया गया, किस क्षेत्र में किया गया, उसका नाम क्या है। साथ में आपको जो है वहाँ पे पिक भी देखने को मिलेगा, यानी कि उसका इमेज भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे बुलु इमाम, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, यानी कि इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों बुलु इमाम के बारे में। अगर मैं बात करूँ दोस्तों बुलु इमाम को लेके, तो बुलु इमाम को 2020 में सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क के लिए इसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इसी बुलु इमाम की वजह से जो है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो बुलु इमाम की वजह से ही जो है आपका इसे अथक प्रयास के बाद दोस्तों आपका सोहराई और कोभर का जो चित्रकला है उसे जीआई टैग मिला है, ठीक है, बुलु इमाम के द्वारा। इन्होंने बहुत मतलब प्रयास किया, बहुत एफर्ट लगाया, तब जाके कोभर और सोहराई चित्रकला को क्या मिला था, जीआई टैग मिला था, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं उसका। तो बुलु इमाम को 2019 में सामाजिक कार्य में इसे क्या मिला है दोस्तों, तो पद्मश्री अवार्ड मिला है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसे 2019 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला है दोस्तों, तो इसे भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। आपको स्वास्थ्य ना देखिए ऑप्शन में, सामाजिक कार्य भी दे सकता है, क्योंकि आप किसी के स्वास्थ्य को लेके काम कर रहे हैं, तो आप जो है एक तरह से सामाजिक सोशल वर्क ही कर रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है।
तो ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 2019 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें तो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। एंड आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे जमुना टुडू। जमुना टुडू से संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनाए दोस्तों। तो जमुना टुडू को 2019 में सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क के लिए जमुना टुडू को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्क्रीन पे आप लोग उसका इमेज को भी देख पा रहे होंगे, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ तक आप सभी कुछ चीज़ों को समझाने और आप सबको याद कराने में सक्षम हो पा रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा जो है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। एंड आगे देखिए, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रोफेसर दिगंबर हांसदा। प्रोफेसर दिगंबर हांसदा ये भी आपका प्रोफेसर थे, जिसे 2018 में साहित्य एवं शिक्षा लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में इसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है। देखो, मैं अभी तक 2019 से पहले तक का जितना भी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर किया हूँ, आपके आने वाले एग्ज़ाम में वहाँ तक जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी देखिए, अभी जो मैं और पढ़ाऊँगा ना, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हो सकता है 2017 में SI का एग्ज़ाम हुआ था और वहाँ जो है 2010 में जो व्यक्ति सम्मानित थे ना, उसका प्रश्न 2017 में पूछा था। तो आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ मैं 2019 से 25 तक की चीज़ों को पढ़ लेता हूँ फिर कंप्लीट हो जाएगा, ये सब बिल्कुल नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो कुछ भी रखा हूँ दोस्तों, PDF को रीड कीजिएगा, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी की चीज़ें मैं जो कुछ भी होगा मैं शेयर करता हूँ आप सबके साथ। आने वाला और वीडियो होगा जहाँ पे मैं बाकी के जो भी टॉपिक बचता है उससे भी मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, बलवीर दत्त। बलवीर दत्त की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसे भी 2017 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, बलवीर दत्त को। तो इसको भी याद रखना है बस। देखिए, याद रखने का मतलब आप हर एक चीज़ को ना रट के याद नहीं रख सकते हो, ठीक है। चीज़ों को आप लोग रिवाइज करते रहिएगा ना, PDF को रीड करते रहिएगा। मैं PDF को इतने आसानी से मैं डिज़ाइन किया हूँ कि आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाम पढ़ना है, किस वर्ष मिला है, क्षेत्र किस फील्ड में मिला है, बस इतना ही पढ़ना आप सबको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न भी नहीं पूछेगा, क्लियर है। उसके बाद देखिए आपका मुकुंद नायक, वेरी इंपॉर्टेंट। मुकुंद नायक को 2017 में आर्ट के यानी कि कला के क्षेत्र में यानी कि आर्ट के क्षेत्र में से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2017 में फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। एंड आपका फिर बचता है दीपिका कुमारी, महत्वपूर्ण है। इससे भी एक आपके एग्जाम में 3 से 4 अलग अलग एग्जामों में इससे प्रश्न बनाए, ठीक है। दीपिका कुमारी की बात करूँ तो ये भी आपके आर्चरी की खिलाड़ी, पूर्णिमा महतो जो कि आर्चरी की खिलाड़ी मैंने पीछे बात करा, तो दीपिका कुमारी को 2016 में, पूर्णिमा महतो को 2024 में, ठीक है। तो उसे भी खेल के क्षेत्र में मिला था और इसको भी खेल के क्षेत्र में मिला है। दीपिका कुमारी की बात करूँ दोस्तों, तो 2016 में खेल के क्षेत्र में इसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग दीपिका कुमारी के बारे में, ठीक है। प्रश्न एग्जाम में बनाया, अभी दिखाऊंगा आप सबको। बचता है आपको सिमोन उरांव। लीजिए, सिमोन उरांव से भी काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न बनाए, JPSC में तो इससे लगभग JPSC में ही अधिकतर प्रश्न बनाए, ठीक है। सिमोन उरांव को ही जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी कि जल बाबा, जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो किसका उपनाम है दोस्तों, तो सिमोन उरांव का। सिमोन उरांव को 2016 में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और जल संरक्षण के क्षेत्र में इसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। अशोक भगत, ये VVI है दोस्तों, याद रखेंगे आपका सिमोन उरांव। और मुकुंद जो अभी जस्ट पीछे मैंने बात करा, मुकुंद नायक, वो भी आपके एग्जाम के लिए VVI है, ठीक है। अशोक भगत की बात करूं तो इससे भी एग्जाम में प्रश्न बनाया दोस्त। अशोक भगत को 2015 में सामाजिक क्षेत्र यानी कि सोशल फील्ड है, सोशल एक्टिविटी में इसको जो है अशोक भगत को 2015 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप तो यहाँ तक। आपका नेक्स्ट आता है प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल से भी अगर जो भी स्टूडेंट जो होगा प्रीवियस ईयर से आप लोग अगर कनेक्टेड होंगे तो आपको पता होगा प्रेमलता अग्रवाल जो है एक पर्वतारोही है, ठीक है। पर्वतारोही है प्रेमलता अग्रवाल, जिसे 2013 में खेल के क्षेत्र में यानी कि स्पोर्ट के क्षेत्र में प्रेमलता अग्रवाल को क्या किया गया, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, नाम है इसका पंडित श्री गोपाल प्रसाद दुबे। पंडित श्री गोपाल प्रसाद दुबे को 2012 में कला यानी कि आर्ट के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप कुछ नहीं करना है, वीडियो को एक से दो बार जो है आपको PDF फीड करना है, वीडियो को सुनना है, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं करना, चीज़ें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है मकर धवज, दारोगा मकर धवज, जिसे 2011 में कला के क्षेत्र में
पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, तो VVI है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर रामदयाल मुंडा, इससे भी प्रश्न बना है दोस्तों। डॉक्टर रामदयाल मुंडा को 2010 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है। एंड आपका देखिए ये आपका जाने माने चेहरा सबको ही जानता है इससे, जिसे हम लोग माही के नाम से जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, यानी कि कैप्टन कूल। तो इसे 2009 में खेल के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है और इसे पद्म भूषण भी मिल चुका है दोस्त 2018 में, जो अभी हम लोग आने वाले जो भी स्लाइड होगा उसमें देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो याद रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी, इसका जो है ना शायद CGL के एग्ज़ाम में 2012 या फिर 16 के जब CGL हुआ था उसमें पूछा था, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो याद रखेंगे 2009 में खेल के क्षेत्र में। पद्म भूषण कब मिला था इसे, तो 2018 में खेल के क्षेत्र में, ठीक है। क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, सबको पता है, इसका उपनाम माही है, कैप्टन कूल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना चीज़ तो आप सबको पता पहले से होगा, बाकी मैं चीज़ों को रिवाइज करते जा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से जो है ना आप जो कुछ भी पढ़ने आए हो इससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सबको मिल सके, क्लियर। अब आपका आता है नेक्स्ट मंगला प्रसाद मोहंती। मंगला प्रसाद मोहंती के बारे में बात करूँ दोस्तों, 2008 में इसे कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है आपका ये डॉक्टर नाम है पंडित गुरु श्यामा चरणपति। पंडित गुरु श्यामा चरणपति को 2006 में कला के क्षेत्र में मिला है दोस्तों, याद रखेंगे। ये जो आपका नेक्स्ट बचता है ना, ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। गुरु केदारनाथ साहू से भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न बना है, कब इसे 2005 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर परशुराम मिश्रा। डॉक्टर परशुराम मिश्रा को 2000 यानी कि सन 2000 में इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से मिला है। यानी कि अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े ना उसमें सबसे पहला व्यक्ति है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसे क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। डॉक्टर परशुराम मिश्रा को कब मिला है दोस्तों, तो 2000 में मिला है, ठीक है, 2000 ईस्वी में। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। एंड आपका अब जो आता है 1991 में जो मिला है दोस्तों, ये है आपका, याद रखेंगे, पूछा गया है काफ़ी बार एग्जाम में, इसको पूछा गया है, राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह, ठीक है। छऊ नृत्य से संबंधित राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह को 1991 में कला के क्षेत्र में यानी कि आर्ट के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला था। कब मिला था, 1991 में, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। एंड बचता है आपका श्री प्रेमचंद्र डोगरा, इससे भी प्रश्न बना है आपके एग्जाम में। तो प्रेमचंद्र डोगरा को 1990 में खेल के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला था। किस खेल से संबंधित है प्रेमचंद्र डोगरा, आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, कि किस खेल से जो है प्रेमचंद्र डोगरा संबंधित है, जो कि पूछा जा सकता है, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे बहादुर सिंह। देखिए बहादुर सिंह को लेके ना मुझे ये झारखंड के रहने वाले हैं या फिर नहीं है, बट इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन सर्च करा, मुझे नहीं मिला। लेकिन वहाँ पे जो www.padmaaward.com जो गवर्नमेंट वेबसाइट था, वहाँ पे जो है झारखंड वाला ही सेक्शन में बहादुर सिंह को इंडिकेट किया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग एक बार अगर इंटरनेट पे देखते हैं, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हमें भी जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इस चीज़ को, तो बहादुर सिंह को 1983 में खेल के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड आज का जो है पद्मश्री का अंतिम पुरस्कार से सम्मानित जो है आपका व्यक्ति जो हम लोग को पढ़ना है, तो डॉक्टर बलराज निझवान। तो डॉक्टर बलराज निझवान को 1958 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है। इससे पहले हमने बात करा दोस्तों 2000 ईस्वी में मिला था डॉक्टर परशुराम मिश्रा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और 1958 में आपका बलराज निझवान को मिला है 1958 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो पद्मश्री आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण का 3 प्रमुख व्यक्ति जिसको आप लोग आसानी से याद रखेंगे। करिया मुंडा, ठीक है, करिया या फिर करिया मुंडा के नाम से ये है प्रसिद्ध है, जिसे 2019 में सोशल वर्क के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कब किया गया था, 2019 में। करिया मुंडा को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और पद्म श्री से मैंने पीछे बात करा अभी, जहाँ की हम लोग 30 व्यक्ति के बारे में देखे। पद्म भूषण की बात करें तो करिया मुंडा को 2019 में सोशल एक्टिविटी, सोशल वर्क के लिए इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों। एंड आपका महेंद्र सिंह धोनी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए।
महेंद्र सिंह धोनी की बात करूं तो इसे 2018 में खेल यानी कि क्रिकेट खेल से संबंधित है ये आपका महेंद्र सिंह धोनी, और इसे 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को, और 2009 में इसे पद्मश्री से भी सम्मानित किया जाता है। तो दोनों याद रखेंगे आप लोग, आपके एग्जाम से जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। एंड आपका जो है आज का जो अंतिम है आपका पद्म भूषण से संबंधित शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, इससे एग्जाम में प्रश्न बना है जो कि अभी हम लोग जस्ट नाम देखने वाले हैं। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय की बात करूं तो 2010 में इसको सोशल सामाजिक कारण की चिकित्सा के क्षेत्र में इसे जो है पद्म भूषण मिला है दोस्तों। ये है आपका शैलेश कुमार बंदोपाध्याय जिसको लेकर एग्जाम में काफ़ी प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। एंड अब हम लोग देखेंगे पद्म विभूषण से सम्मानित आपके व्यक्ति जो देखिए झारखंड के नहीं है। एक्चुअली आप जब वेबसाइट को विजिट करेंगे ना तो ये जो है आपका दोस्तों JRD टाटा, ये महाराष्ट्र के रहने वाले, ठीक है। महाराष्ट्र इसका जो है वहाँ पे होम स्टेट दिखाता है महाराष्ट्र। एक्चुअली ये जो है ना झारखंड से इसका काफ़ी लंबे समय तक संबंध रहा है और अभी भी है, तो हम लोग इसको जान लेते हैं, पूछा जा सकता है। तो पद्म विभूषण से संबंधित जो सम्मानित जो व्यक्ति हैं JRD टाटा, इसे 1955 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो किस फील्ड में, तो समाज सेवा के क्षेत्र में, ठीक है। JRD टाटा को 1955 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। एंड अगर यहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों भारत रत्न को लेके, तो भारत रत्न से सम्मानित सेम आप लोग को याद रखना है JRD टाटा, 1992 में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किस फील्ड में किया गया है तो इसको भी याद रखेंगे, पद्म से आपका समाज सेवा के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो JRD टाटा के बारे में हमें दो ही चीज़ याद रखना है कि JRD टाटा को एक बार 1955 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है समाज सेवा के क्षेत्र में, और भारत रत्न से आपके अगर मैं बात करूँ तो JRD टाटा को 1992 में समाज सेवा के क्षेत्र में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें समझ में आपको अच्छे से आया होगा। बाकी के मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँगा पुरस्कार से संबंधित या फिर अन्य जितने भी टॉपिक होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए मैं बाकी अब प्रीवियस ईयर को देखते हैं सबसे पहले। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक आपसे 10-20 सेकंड का समय लूँगा। वैसे स्टूडेंट जो झारखंड SSC का किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग मेरे साथ टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे अगर आप लोग पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम को लेकर टेस्ट में इनरोल होना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग को सिर्फ 99 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। पेमेंट कैसे करना होगा मैं यहाँ पे नीचे नंबर दिखाऊंगा, उस पर आप लोग को कॉल या फिर व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग इसका जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, झारखंड दारोगा, झारखंड LDC या फिर झारखंड SSC का कोई भी एग्जाम, ठीक है, जहाँ पे झारखंड GK का प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके लिए आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर इनरोल कीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप ऑल टेस्ट को एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं तो 125 रुपीज़ का पेमेंट करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, जहाँ पे आपको टेस्ट मिलेगा और टेस्ट के बाद आप जो भी टेस्ट लगाएंगे उसका PDF आपको जो है रिवाइज करने के लिए PDF भी मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन और साथ में आपको प्रश्न भी देखने को मिलेगा। इतना चीज़ आप सबको मिलेगा दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा 92 29 16 59 75, यानी कि 9229165975, इस पे आप लोग कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पे 35 नहीं दोस्तों, टोटल 50 आपका टेस्ट मिलेगा, ठीक है, 50 टेस्ट। अगर मैं 50 टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ तो हर एक टेस्ट में अगर 40 प्रश्न रहता है तो टोटल 2000 प्रश्न आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा। 2000 प्रश्न आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग 125 रुपीज़ में इसका एक्सेस ले सकते हैं। और अगर LDC का स्टूडेंट है तो आप लोग कंप्यूटर नोट्स, हिंदी टाइपिंग का नोट्स, कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी टेस्ट आप लोग ले सकते हैं 99 रुपीज़ का पेमेंट करके। इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, बाकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, कैसे पेमेंट करना है सारा कुछ प्रोसेस। एंड अब जो हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो आप लोग जो है अब थोड़ा सा अगर सोए हैं तो उठ जाइए और इस चीज़ को देखिए, ठीक है। मैंने पढ़ाया अभी जस्ट पीछे शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को क्या बोला गया है कि शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति शैलेश कुमार बंदोपाध्याय दोस्तों चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि सार्वजनिक का कार्य के लिए से, सामाजिक कार्य के लिए से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से कब किया गया है? 2010 में। यहाँ पे जो मैं प्रश्न लिया हूँ दोस्तों, ये परीक्षा योद्धा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन बैंक है दोस्तों DSP की पाठशाला का है। समय नहीं मिला इसलिए मैंने टाइप नहीं कर पाया। बाकी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सब इंस्पेक्टर मेंस का एग्जाम 2017 में पूछा गया था, तो आप लोग समझ सकते हैं काफ़ी जो है ना ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। टेस्ट में जुड़िएगा, आपको शानदार मतलब वैसे आप सोचे नहीं होंगे वैसे वैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा टेस्ट सीरीज में।
अभी तक मेरे साथ अगर बात करूँ तो 300 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड है टेस्ट में। तो आप भी जुड़िए और आप देखिए आप अपना स्कोर कितना कर पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड के एक व्यक्ति, ठीक है, ऐसा कौन सा व्यक्ति ऑप्शन के अनुसार जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किया, जस्ट पीछे मैंने बात करा। उसके बाद आपका एक कौन था, महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद एक कौन था, करिया मुंडा। यही 3 व्यक्ति है जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और पद्म विभूषण से आपको एक ही याद रखना, JRD टाटा, ठीक है। तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने पीछे क्लियर करा। देखो क्या पूछेगा आपको ना, कौन सा व्यक्ति है किस क्षेत्र में और कब, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है। यहीं पे दीपिका कुमारी के बारे में मैंने बात करा कि आर्चरी के खिलाड़ी है, 2016 में इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रेमलता अग्रवाल को 2013 में इसे पर्वतारोही है ये, और इसको जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आता है। अशोक भगत याद रखेंगे, 2015 में इसको जो है विकास भारती यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता रहे ये, इसको यानी कि सोशल वर्क के लिए इसको सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आप सबको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या पढ़ाया, और देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है, सेम कोई पैटर्न थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ये जो प्रश्न है आपका LDC का पंचायत सचिव का एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए, ऑप्शन देखेंगे पद्मश्री से नहीं किए गए हैं पूछ रहा है, ठीक है। तो जब देखेंगे दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री से भी किया गया है, पद्म भूषण से भी किया गया है, लेकिन यहाँ पे पद्मश्री से नहीं सम्मानित किया गया, वैसे व्यक्ति का आपको चयन करना है। रामदयाल मुंडा को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रेमलता अग्रवाल को जस्ट मैंने पीछे बात करा, अभी 2013 में पर्वतारोहण है ये, यानी कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बट एक ऑप्शन है आपको ऐसा दिख रहा होगा यहाँ पे जिसे पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है, तो आपका शैलेश कुमार बंदोपाध्याय 2010 में इसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे पैटर्न से, आप ये समझ में आ रहा होगा कि आपको प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों JPSC PT में पूछा गया था 2016 में, 6 JPSC में, कि सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब देखिए सन 2016 में किस खिलाड़ी को, तो 2016 में किसे जो है सम्मानित किया गया, तो मैंने बात करा आर्चरी की खिलाड़ी रही दीपिका कुमारी को, ठीक है। तो दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न पूछा 6 JPSC PT 2016 में, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखेंगे आप लोग कि भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया है। क्या पूछा, देखो नाम दे दिया गया है, किस वर्ष पूछा है, तो आपको पता है 2016 में, ये भी पंचायत सचिव के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। तो आप समझ सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। आपको पूरा देखो सिलेक्शन किसका होता है ना, जो चीज़ों को एलिमिनेट करना जानता है। अगर आप पूरा भूगोल, पूरा इतिहास, पूरा जियोग्राफी पढ़ रहे हैं ना, सॉरी आप पूरा पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। आप अपना सिलेबस उठाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए ना, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ें आपका क्लियर हो चुका होगा। अभी तक आप क्या देख पा रहे होंगे, किस क्षेत्र में मिला है, किसको मिला है, कब मिला है, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। एंड आगे बढ़िए आप लोग, आगे देख पा रहे होंगे आप लोग, झारखंड के ऐसा कौन से व्यक्ति है जिसे वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में, यानी कि आर्ट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ना उसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2010 में, याद रखेंगे आप लोग 2010 में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आप लोग 2010 में एक ही ऐसा व्यक्ति जिसको जो है कला के क्षेत्र में यानी कि आर्ट के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था, रामदयाल मुंडा, ठीक है। मैंने पीछे इस चीज़ को क्लियर करा। तो यहाँ पे पूछा गया है, क्या वर्ष दे दिया है, क्षेत्र दे दिया है, अब उसका नाम पूछ लिया है। तो बस 3 ही चीज़ को आपको घुमा फिरा के जो है पूछा जाएगा। JSSC CGL में यही प्रश्न पूछा था, ठीक है। एंड ये जो आपको फिर से आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रीवियस ईयर है, वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता है, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, कौन है आपसे पूछा जा रहा है, जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया, जिन्हें झारखंड का जल पुरुष या फिर झारखंड का जल बाबा के नाम से कहे जाने वाले व्यक्ति इनमें से कौन सा है, आपको मैंने जस्ट पीछे क्लियर करा। तो सिमोन उरांव, ठीक है। किसको दोस्तों, तो सिमोन उरांव को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसका अन्य आने की उपनाम झारखंड का जल पुरुष जल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आपका TGT 2017 और IRB 2017 में पूछा गया था, तो समझ सकते हैं आपके एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है, जिसे 2016 में मिला है दोस्तों, मैंने बात करा पीछे। एंड फिर आप लोग देख पा रहे होंगे उसी से संबंधित यानी कि सिमोन उरांव से संबंधित प्रश्न है कि वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है। देखो जल संरक्षण वन संरक्षण अगर कोई कर रहा है तो पर्यावरण के क्षेत्र में आएंगे ना, तो पर्यावरण के क्षेत्र में सिमोन उरांव को 2016 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न 6 JPSC 2016 में पूछा गया, यानी कि JPSC PT का देखिए आप लोग एक प्रश्न जस्ट पीछे पढ़े और दूसरा प्रश्न, यानी कि पद्मश्री पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न तो कन्फर्म में पूछा ही जाएगा, ठीक है।
तो चीज़ों को आप लोग जो है ना क्लियर रिवाइज करते जाइएगा, आसानी से हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, मैं कुछ ही प्रश्न यहाँ पे ले रखा हूँ, प्रश्न तो बहुत कुछ पूछा गया था, ठीक है, लेकिन मैं कुछ ये पैटर्न को दिखाने के लिए सिर्फ कि पैटर्न देखिए आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न बनता है। यहाँ पे देखिए 2016 में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों ऑप्शन देखिए आप लोग, ठीक है, ऑप्शन बलवीर दत्त को कब किया गया था, मैंने जस्ट पीछे बात करा। रामदयाल मुंडा को कब किया गया था, 2010, मैंने जस्ट पीछे बात करा। मकर ध्वज दरोगा के बारे में मैंने पीछे बात करा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि 2016 में ऐसे कौन सा व्यक्ति है जिसे पद्मश्री मिला है, तो 2016 में सिमोन उरांव, जस्ट पीछे मैंने बात करा ना अभी। तो सिमोन उरांव जो कि झारखंड का जल पुरुष या फिर जल बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, सिमोन उरांव, जो कि आपका जल संरक्षण और वन संरक्षण के लिए इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था, यानी कि काम किया था पर्यावरण के क्षेत्र में, तो इसको पद्मश्री मिला है 2016 में। बस सिंपल चीज़ें याद रखना है। यानी कि जो आप देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, झारखंड जो पंचायत सचिव का एग्जाम हुआ था दोस्त, LDC आप बोल सकते हैं तरह से, 3 अलग अलग पेपर में हुआ था, ठीक है। 3 अलग अलग 3 दिन में इस एग्ज़ाम को संपन्न किया गया था, और तीनों एग्जाम में जो है ना पद्मश्री से एक प्रश्न पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, अवार्ड के बारे में जो है जितने भी वीडियो आएगा 2 से 3 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी और आगे आने वाला जो भी टॉपिक होगा मैं उस चीज़ को कवर करूँगा। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट किसी टॉपिक को कवर करेंगे।